Hello dear children, welcome you all on your own learning platform, that is Let's Learn from the Heart. Today we are going to learn our next question of exercise 4.2, that is question number 2. So we are learning today class 8 maths, chapter 4 practical geometry and exercise number 4.2 along with question number also 2. So be ready with your pen, pencil, compass, eraser, sharpener, with everything, because we are going to start our question number 2. And again I am telling, today also we are going to draw this diagram on the paper with exact all measurements, not on the board. So let's start today's diagram. Let's have a look on question number 2 of exercise 4.2. Quadrilateral gold. What we have to draw now? Quadrilateral gold, G-O-L-D. So some measurements are given here. First is what? OL is equal to 7.5 centimeter, GL is equal to 6 centimeter, GD is equal to 6 centimeter, LD is equal to 5 centimeter, OD is equal to 10 centimeter. Let's draw one rough diagram for quadrilateral gold. Okay, so I am drawing here one rough diagram. तो इस तरह से मैं बना रही हूँ एक रफ डायग्राम, क्या नाम की? गोल्ड, GOLD, गोल्ड. अब इसमें नाम कौन सा कहाँ देना है? तो देखो, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, नीचे हमें जो भी लाइन सेगमेंट रखनी है, पहले ये देखना है कि उसका मेजरमेंट दिया है कि नहीं दिया है. ओके, सो अगर हम यहाँ पे G रखते हैं तो यहाँ पर O आएगा, ऑफ कोर्स GO. तो यहाँ पर GO का मेजरमेंट कहीं दिया है क्या? नो. दिया है क्या? नहीं. तो हम यहाँ से G की शुरुआत हम यहाँ से नहीं करेंगे. ओके, तो किसकी शुरुआत करें? तो G की शुरुआत हम ऊपर से कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला लाइन सेगमेंट तो हम बाद में ड्रॉ भी कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे G का नाम यहाँ दे देंगे, O यहाँ दे देंगे, L यहाँ देंगे. अब OL मैंने नीचे रखा है, लेकिन सबसे पहले कंफर्म ये कर लो कि OL का मेजरमेंट हमारे पास है क्या? यस, है. कितना है ये? 7.5 सेंटीमीटर. तो GOL, तो ऊपर दे देंगे हम नाम D. ओके, और इनका मेजरमेंट लिख लेते हैं. क्या क्या मेजरमेंट दिया है? सबसे पहले दिया है OL. ओके, दिस इज OL. OL इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट GL. वेयर इज GL? दिस G एंड दिस L. मतलब ये हो गया आपका डायगोनल. ओके, एंड मेजरमेंट इज व्हाट? 6 सेंटीमीटर. ओके, 6 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट मेजरमेंट इज गिवन हियर GD. वेयर इज GD? दिस GD upside. What is that? Also 6 सेंटीमीटर. नेक्स्ट LD. वेयर इज LD? दिस LD. ओके, ये साइड वाली है, ये साइड का नाम होगा LD. नेम 5 सेंटीमीटर. नाउ OD, दिस OD. ओके, एंड इट विल बी 10 सेंटीमीटर. ओके, तो अभी हमारे पास दोनों डायगोनल का मेजरमेंट है और 3 साइड्स का मेजरमेंट है. वन साइड का मेजरमेंट हमारा फाइंड हो ही जाएगा जैसे हम ड्रॉ करते जाएंगे. ओके, तो बिल्कुल सेम हमने फर्स्ट नंबर जैसे किया था उस दिन, उसी तरह से ये सेकेंड नंबर का भी है. तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अभी रफ डायग्राम ड्रॉ कर ली है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी फेयर डायग्राम ड्रॉ करना शुरू करेंगे. एंड फॉर दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल what we will do, we will draw OL. लाइन सेगमेंट कौन सा ड्रॉ करेंगे? OL, जिसका मेजरमेंट कितना है? 7.5 सेंटीमीटर. सो आपको बेटा पेंसिल ही यूज़ करनी है. अगेन आई एम इंस्ट्रक्टिंग हियर, डोंट यूज स्केच पेन. स्केच पेन नहीं यूज़ करोगे, पेंसिल का ही यूज़ करना है. सो OL अगर यहाँ पे ड्रॉ करना है तो OL हमारा है 7.5 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक वन पॉइंट ऑन 0. ओके, 0 पर, और दूसरा 7 और 8 के बीच में 7.5 छोटी सी लंबी लाइन है. ओके, सो दिस 2 पॉइंट्स यू कैन सी हियर. नाउ जॉइन दिस बोथ पॉइंट्स. तो हमें एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे मिल जाएगी. दिस इज वन लाइन सेगमेंट. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइन सेगमेंट? दैट इज O and here it is L. क्या है? L. ओके, नाउ OL तो बन गया हमारा. कितना सेंटीमीटर का है ये? 7.5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू,
OL हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे, एक एक पॉइंट, ऊपर हमारा इधर G आने वाला है और यहाँ पे ऊपर ये D आने वाला है। तो पहले D को फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये G वाला डिस्टेंस नहीं है। तो क्या कर लेते हैं, L और D के बीच में कितना सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ओके, तो 5 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, अपने कंपास में मेजरमेंट ले लेंगे और उतने मेजरमेंट की हम क्या करेंगे, फिर आर्क फाइंड करेंगे। ये 0 के ऊपर एक है, ये 5 के ऊपर एक डॉट है। ओके, आई होप यू कैन सी दैट बोथ पॉइंट्स। अगर नहीं भी दिख रहे तो कुछ मैंने ड्रॉ नहीं किया है, बस 2 पॉइंट्स लिए हैं 5 सेंटीमीटर पर, ताकि मैं कंपास में क्या कर सकूँ, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले सकूँ। ओके, सो हियर आई एम टेकिंग 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस and here we go. yes, I got here 5 सेंटीमीटर। कहाँ पर रखना है, L के ऊपर रखना है और ये D पॉइंट के लिए आर्क लगाना है। Here I am drawing one arc of 5 सेंटीमीटर from L। तो यहाँ पे एक आर्क लग गई है ये 5 सेंटीमीटर की। ओके, आई होप यू कैन सी इट। अब ये D पॉइंट, तो ऐसे ही हम यहाँ पर D पॉइंट ले नहीं सकते हैं, हमें चाहिए यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर एक और चाहिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ताकि हम L को और यहाँ पर जो बनने वाला D है उसको जोड़ सके। तो कैसे मिलेगा, O से आएगा ऐसा डायगोनल, है ना। O से लेकर D तक के कितना डिस्टेंस है, OD कितना है, ये 10 सेंटीमीटर। तो अपने कंपास में क्या करेंगे, अभी हम 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। इसके पहले हमने ये लिया था, कितना लिया था, 5 सेंटीमीटर लिया था। अभी और थोड़ा सा बड़ा, 0 तो है ही मेरा यहाँ पे पॉइंट, 0 से ये यहाँ तक के है 10 सेंटीमीटर, बहुत लंबा डिस्टेंस है। ओके, तो इतना डिस्टेंस अभी हमें अपने कंपास में लेना है 10 सेंटीमीटर का। सो लेट्स टेक इट। हियर आई हैव टेकन 10 सेंटीमीटर ऑफ डिस्टेंस इन माय कंपास। नाउ वी विल कीप द नीडल ऑफ दिस कंपास ऑन द O। ओके, O के ऊपर ऐसे रखेंगे और क्या करेंगे, यू आर्क लगाएंगे। ओके, सो लगाओ और आर्क O के ऊपर रखो और इस तरह से एक आर्क लगा लो। C लग गई और यहाँ पर हमें एक मिल जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। आर्क लग गई आपकी और यहाँ पे हमें मिल गया एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम क्या होगा, यस वेरी गुड, क्या होगा, D। इस पॉइंट का नाम होगा हमारा D। नाउ जॉइन दिस, किसको ज्वाइन करोगे, अभी किसको ज्वाइन करोगे, LD को, ओके, और OD को। सो हियर आई एम ज्वाइनिंग LD, this LD and another is what, OD। so let's join it with orange color। इसको ऑरेंज कलर से ज्वाइन करती हूँ, थोड़ा कलरफुल डायग्राम हो जाएगा, आपको भी देखने में मजा आएगा। सो हियर इट इज OD। ओके, सो यहाँ पर एक देखो ट्रायंगल बन गया हमारा LOD। क्या ट्रायंगल बन गया हमारा, LOD। ये तो हो गई हमारी हाफ डायग्राम। क्या बन गया अभी, हाफ डायग्राम। तो हमें O, L और D मिल गया। अभी क्या मिलना बाकी है, G। G के लिए क्या करेंगे हम, हमें D से लेकर G तक का डिस्टेंस दिया हुआ है जो कितना है, 6 सेंटीमीटर। सो 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे। यहाँ पे ये एक 0 पर पॉइंट हो गया, ये 6 पर पॉइंट हो गया। ओके, और ये क्या कर लेते हैं, ये दोनों पॉइंट पर अभी डिस्टेंस ले लेते हैं, कितना, 6 सेंटीमीटर का। यस, कितना फास्ट लेके होता है देखो इस मेथड से। यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, आर्क लगा के देखा कि एकदम एग्जैक्ट डिस्टेंस हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो ये 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमें कंपास कहाँ पर रखना पड़ेगा, D पर, और G के लिए आर्क लगानी पड़ेगी। सो सी D पर अभी मैं कंपास का नोक रख रही हूँ और कंपास का नोक D पर रख के नाउ आई एम ड्रॉइंग वन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर। सो हो गई हमारी एक आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर अभी हमें G पॉइंट मिलने वाला है, बस इंटरसेक्ट होने की देरी है। इंटरसेक्ट करने के लिए L से G तक के हमारे पास डिस्टेंस है। देखो ये L से लेकर G तक के हमारे पास डिस्टेंस है, जो कि कितना है, LG कितना है बेटा, LG बोलो या GL बोलो, कितना है ये, 6 सेंटीमीटर। तो अभी हमने
जो डिस्टेंस लिया था वो भी कितना था, 6 सेंटीमीटर का ही था ये वाला डिस्टेंस। ओके, तो और ये वाला भी डिस्टेंस क्या है, 6 सेंटीमीटर ही है। तो एल के वही डिस्टेंस रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने 6 सेंटीमीटर ही लिया था यहाँ पे। ये देखो, ये जो 2 डॉट मैंने लास्ट में ड्रॉ किए थे ये 6 सेंटीमीटर के थे, तो अभी भी मेरा डिस्टेंस वही है। अब एल के ऊपर क्या करेंगे, ये एल के ऊपर कंपास रखेंगे और एल से एक आर्क लगाएंगे। पहले की जो आर्क है हमारी 6 सेंटीमीटर की, उसको इंटरसेक्ट करते हुए। सो ये लगा दी मैंने। थोड़ा सा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ठीक से नहीं आया है, तो पहली वाली आर्क को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते, ये हो गई। राइट, तो देखो यहाँ से डी से लेकर जी, ये डी से लेकर जी तक के 6 सेंटीमीटर, एल से लेकर जी तक के भी 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 और ये वाला 6, दोनों को क्या कर लेंगे अभी हम, ऑफ कोर्स, वेरी गुड, ज्वाइन कर लेते हैं। पहले इस पॉइंट का नाम दे दे क्या, इस पॉइंट का नाम क्या है हमारा, जी। ओके, ज्वाइन इट। और यहाँ पर पॉइंट भी दे देते हैं कि हमारा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब हमने, हाँ, मैं ज्वाइन कर रही हूँ जी एल, जी एल, क्या ज्वाइन किया मैंने, जी एल। ओके, और जी एल ज्वाइन होने के बाद हम ज्वाइन करेंगे अभी जी डी, क्या ज्वाइन करेंगे, जी डी। सो ज्वाइन दिस जी डी, यस, दिस जी एंड डी। ओके, जी डी मैंने ज्वाइन कर लिया। और देखो अभी हमारे पास मेजरमेंट नहीं है, फिर भी हम डायरेक्ट जी और ओ, जी ओ मीन्स गो, क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। सो गो विथ जी ओ, गो मतलब जाओ, जियो के साथ जाओ। यस, हम गए, हमें मिल गया यहाँ पे GOLD, गोल्ड, सोना। क्या मिल गया अभी हमें यहाँ पे, GOLD, गोल्ड नाम का क्वाड्रिलेटरल। सोना नहीं मिला है, क्वाड्रिलेटरल ही मिला है। ओके, तो ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। लेट्स राइट हियर मेजरमेंट ऑफ ईच साइड। हर एक साइड का क्या लिख लेते हैं, मेजरमेंट लिख लेते हैं। तो मेजरमेंट सबसे पहले कहाँ से शुरू करें, ये तो 7.5 हमने लिखा है। ओडी कितना था, ओडी हमारा 10 सेंटीमीटर था। ये ओडी कितना, 10 सेंटीमीटर। सो दिस ओडी राइट हियर 10 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, हियर एलडी, ये एलडी है कितना, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एलडी। देन जीडी, जीडी 6 सेंटीमीटर था, सो राइट हियर 6 सेंटीमीटर। एंड जीएल, जीएल कितना था हमारा, ये भी 6 सेंटीमीटर था, इसलिए हमें मेजरमेंट चेंज नहीं करना पड़ा था। और इसका मेजरमेंट दिया हुआ नहीं है, बट लास्ट जी और ओ यही है, और जी ओ को हमें ज्वाइन करना है, इसलिए हम डायरेक्ट विदाउट एनी मेजरमेंट क्या कर रहे हैं, उसको ज्वाइन कर रहे हैं। सो दिस इज आवर क्वाड्रिलेटरल गोल्ड सोना। नाउ लेट्स राइट इट्स स्टेप। चिल्ड्रन, लेट्स हैव अ लुक ऑन स्टेप्स। जैसे जैसे हमने ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है, वैसे ही हमें यहाँ पे स्टेप्स लिखना है। तो कुछ हार्ड नहीं है, बस लिखते जाना है। और आप जैसे प्रैक्टिस करोगे सारे एग्जाम्पल्स के, आपके लिए स्टेप्स लिखना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। ओके, तो सबसे पहले हमने एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया था, जो नाम हमें गोल्ड दिया है, GOLD, गोल्ड। और विद गिवन मेजरमेंट हमने क्या किया था, एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया था। सो वही मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट वी ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ क्वाड्रिलेटरल गोल्ड, GOLD, गोल्ड। गोल्ड नाम का हमने एक क्या किया है, रफ डायग्राम ड्रॉ किया है। फिर हमने OL, ये क्या लिया था, लाइन सेगमेंट लिया था, ड्रॉ किया था, कितने मेजरमेंट का, 7.5 सेंटीमीटर का। सो सेकेंड पॉइंट में वही लिखा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OL इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है। नेक्स्ट क्या है, विथ L, ये L है। ओके, L के ऊपर हमने कंपास का नोक रख के एक 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया था और D के लिए आर्क लगाई थी। सो विथ L एज सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। नेक्स्ट, अब यहाँ पे D पॉइंट तो मिला नहीं था, बस एक आर्क मिली थी। एक आर्क से तो हमारा पॉइंट नहीं डिसाइड होता है, हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए। तो हमने क्या किया था, D के ऊपर हमारे कंपास का नोक रख के D में कितना डिस्टेंस लिया था हमने, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके हमने आर्क लगाई थी, जिससे हमें प्रीवियस आर्क में लगाई थी। दैट्स वाई हमें क्या मिल गया था, यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया था। ओके, तो फिर O के ऊपर सेंटर, O को सेंटर, विथ O एज अ सेंटर and radius 10 centimeter, draw an arc intersecting previous arc।
पहले वाली आर्क को इंटरसेक्ट करते हुए 10 सेंटीमीटर का हमने ओ से क्या कर लिया था, डी के लिए इस तरह से आर्क लगाया था। देन हमने ये वाला ओ डी और फिर ये एल डी दोनों को क्या कर लिया था, ज्वाइन कर लिया। सो ज्वाइन एल डी एंड ओ डी। ओके, तो ये बन गया था हमारा एक ट्रायंगल। फिर हमने जी पॉइंट के लिए आगे की प्रोसेस की। जी पॉइंट के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले डी को सेंटर मान के हमने डी के ऊपर कंपास का पॉइंट रख के इस यहाँ पे रख के हमने 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे आर्क लगाया था। सो विथ डी एज सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क। यस, याद है ना सभी को, हमने यहाँ से ऐसे आर्क लगाया था। ओके, और फिर अब एक ही आर्क से हमारा जी पॉइंट यहाँ पर डिसाइड नहीं होगा, तो हमें चाहिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो वो कैसे मिला हमें, एल के ऊपर हमने कंपास रख के वही 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके हमने दूसरी आर्क लगाई। ओके, सो विथ एल एज सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क। पहले की जो आर्क थी हमारी उसको इंटरसेक्ट करते हुए हमने दूसरी आर्क लगाई, वहाँ पर हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया जिसका नाम क्या था, G। वेरी गुड। एंड देन वी जॉइन, व्हाट वी हैव जॉइंट हियर, वी जॉइंट GD, GL, ओके, एंड GO, है ना। ये GD 6 सेंटीमीटर का, GL 6 सेंटीमीटर का और फिर ये GO। सो लास्ट में हमने लिखा भी है जॉइन GD, LG एंड OG। और इस तरह से हमें एक क्वाड्रिलेटरल हमारा मिल गया जिसका नाम क्या है, GOLD, गोल्ड। दस वी फाइंड क्वाड्रिलेटरल, आदि स्पेलिंग इधर है बेटा, दस वी फाइंड क्वाड्रिलेटरल GOLD, गोल्ड। सो दिस इज about question number 2 of exercise 4.2 along with steps and diagram. I hope beta you understand today's question number 2 of exercise 4.2. If you find any difficulty while drawing this diagram, you can mention it in the comment box below. I would like to solve your queries. And very soon we will meet with our last question of this exercise. Till then, take care of yourself, keep learning, stay happy, stay blessed. Have a good day. Bye-bye.